चलिए अब तनका पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर काव काव करम मिलके चलिए हम लोग को पढ़ना है हाई कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो न्यायपालिका 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है ना। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और सेशनल कोर्ट हो गया, यही है ना, अधीनस्थ न्यायालय। चलिए अब देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। रेडी है हाई कोर्ट। चलिए देखिएगा उच्च न्यायालय, चलिए देखिएगा। हाँ अब रहने दीजिए, फिर बाद में। उच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय को कौन सी कहेंगे, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय को कौन सी कहेंगे, हाई कोर्ट। देखिए बहुत ऐसा बच्चा होता है आहू में हाई कोर्ट, इसमें भी आपको जो है कंफ्यूजन रहेगा। बहुत ऐसा बच्चा है जिसको इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन कहाँ रहेगा, ठीक है ना। सुप्रीम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, सुप्रीम। जैसे भगवान को कौन सी कहा जाता है, सुप्रीम पावर, ठीक है ना। कोई भी शक्ति है तो उसमें अगर भगवान का शक्ति मिला हुआ है तो उसको कहेंगे सुप्रीम पावर ऑफ गॉड, समझ में आया, ठीक है ना। मतलब कि भगवान का शक्ति सबसे ऊपर हो गया, ठीक है। आप कितनों पर का बांध बना लीजिए, भगवान के मन होगा कि 2 मिनट में हम बता दीजिए औकात, ठीक है ना। 2 मिनट में वो बांध गायब हो जाएगा, नक्शे से गायब हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देख लीजिए उत्तराखंड वाला, ठीक है ना, 6 लेन रोड बना हुआ था, क्या लेन, 6 लेन रोड बना हुआ था, ठीक है ना। रात भर में वो पूरा रोड गायब हो गया कि कहाँ रोड रहे पते ना, समझना है। तो प्रकृति के आगे कोई भी पावर नहीं चलता है, ठीक है ना। इसलिए प्रकृति का पावर अर्थात ईश्वर के पावर को कौन सी कहा जाता है, सुप्रीम पावर कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीका से भारत में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है अगर न्यायपालिका में तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। तो वह सर्वोच्च न्यायालय हो गया सबसे ऊंचा पर, ठीक है ना। तो पूरा सर्वोच्च न्यायालय पूरा भारत के लिए एक, वो समझ में आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद देखिएगा हाई मतलब कि ऊंचा, हाई माने कौन सी होता है, ऊंचा, ठीक है ना। तो ऊंचा हो गया उससे तनका ले कम, ठीक है ना। तो जो चीज सुप्रीम कोर्ट जो देश के लिए है तो वही हाई कोर्ट हो जाएगा राज्य के लिए, समझना है। राज्य में सबसे ऊंचा पावर किसका रहेगा, हाई कोर्ट का रहेगा, उच्च न्यायालय को रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यह काम करेगा किसके लिए, राज्य के लिए, जिस राज्य में है उस राज्य के लिए काम करेगा, समझ में आया, ठीक है ना। तो देखिएगा उच्च न्यायालय का जो वर्णन है वह कौन भाग में है, बता दीजिए कौन भाग में है, भाग 6 में है। आर्टिकल बता दीजिएगा कहां से कहां। आर्टिकल हो गया 214 से लेकर के और 231 तक, 214 से 231। अब जैसे पहले के क्लास में हम लोग देखे थे, पढ़े थे, ठीक है ना, कि सेशनल कोर्ट जो है सत्र न्यायालय, ठीक है ना, चाहे अधीनस्थ न्यायालय, वह दोनों के अंतर्गत काम करता है ना। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे हो गया कौन, सेशनल। तो सेशनल कोर्ट आई के बाद 31 से लेकर के 37 तक वो सेशनल कोर्ट का हो गया, ठीक है ना, बुझाए। तो वही हिसाब से अगर आपको कहीं दिखा अगर मिल गया कि 214 से लेकर के 237 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो 31 तक श्योरली कौन है, हाई कोर्ट है, ठीक है ना। और 31 के बाद 37 तक कौन हो जाएगा आपका, सेशनल कोर्ट हो जाएगा, समझ में, सत्र न्यायालय हो जाएगा, ठीक है, बुझा गया। तो यहां पर देखिएगा तो यह हो गया भाग 6 का विषय हो गया, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट जो रहेगा यह कहां पर रहेगा, यह किसके लिए काम करेगा, राज्य के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, राज्य के लिए। जैसे अपना यहाँ के हाई कोर्ट है ना, पटना हाई कोर्ट, वह खाली बिहार के लिए काम करेगा, समझ में। बिहार में एक मामला की दूसरा मामला कैला गिलेगा, ठीक है ना, समझ में। अच्छा तो वो चीज हो गया, बाद में फिर देखेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो 214 से लेकर के 231 तक हो गया, ठीक है, बुझा है। आर्टिकल 214 हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 214 में कौन सी दिया गया है। आर्टिकल 214 में कहा गया है कि राज्य का जो सबसे ऊंचा न्यायपालिका होगा वह हाई कोर्ट कहलाएगा, समझ में आए। और या नहीं तो दूसरा भाषा में कह सकते हैं कि राज्य में एगो हाई कोर्ट होगा, राज्य में एगो उच्च न्यायालय होगा, ठीक है ना। तो दो बातों में इसको मतलब कि दो तरह से इसको, दो तरीका से इसको कहा जा सकता है, ठीक है ना। कि राज्य का जो सबसे ऊंचा जो सबसे बड़ा न्यायपालिका होगा वह उच्च न्यायालय कहलाएगा। और या नहीं तो कहेंगे कि राज्य में एगो उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, बुझाए। या नहीं तो कहेंगे कि उच्च न्यायालय राज्य के लिए काम करेगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर 214 में हो गया कि राज्य में जो होगा कौन सी होगा आपका, राज्य में हाई कोर्ट होगा, राज्य में कौन सी होगा आपका, हाई कोर्ट होगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट ऐसे, ठीक है ना। हाँ अब जरूरी ना है कि प्रत्येक राज्य में होगा करेगा, ठीक है ना। 2 राज्य के लिए एक राज्य में भी हो सकता है। आगे सब देखेंगे कौन राज्य में कहां पर है, ठीक है ना, समझ में। कौन कौन राज्य के लिए कौन है, कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश के लिए कौन है, ठीक है ना। वो आता है क्षेत्राधिकार में कि किसका क्षेत्राधिकार कहां तक, ठीक है ना। जैसे पटना हाईकोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है खाली बिहार भर तक,
ठीक है, बुझाए। उसी तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट हो गया, ओकर क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल के साथ साथ और जगह के लिए है, ठीक है ना, वह सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है, बुझा गया। तो ये चीज हो गया आर्टिकल 214। क्या सुधीर के नाम से? हाँ हाँ, तो एक बार तो वैसे घटना हो गया है ना। हाँ, तो देख लीजिए, कोई अगर डायरेक्ट वैसे अगर मैसेज करके पैसा अगर मांग रहा है, ठीक है ना, तो वह हर हाल में किसी भी हाल में देना ही नहीं, 1 रुपया नहीं देना, सब फ्रॉड वाला चल रहा है, ठीक है ना। हमरे आईडी से बना करके हम मैसेज करेगा इधर से कि आपके पास अकाउंट में पड़ा है रुपया तो भेजो, ठीक है ना, समझ में। तो ऐसा तो आपको पता है कि हम क्या लगी कहेंगे उससे, ठीक है ना। अगर मांगना होगा तो डायरेक्ट मांगे, डायरेक्ट मांगे में डराते हैं कि नहीं ना तो हम मैसेज करके चला मांगेंगे, ठीक है ना, बुझा। हाँ, तो वैसा अगर किसी का भी अकाउंट मतलब ये रहे मैसेज से अगर पूछा जाए कि हाँ आप भेज दीजिए फला स्कैनर पर, ये करके अगर भेजेगा, ठीक है ना, समझ में, किसी भी हाल में नहीं देना वैसा रुपया, समझ में, ठीक है ना। हाँ, तो वही चीज है। तो सबको ये अभी मतलब ये क्राइम सब इतना ज्यादा साइबर क्राइम सब हो रहा है, फ्रॉड सब हो रहा है, ठीक है ना। रंग बिरंग का जो है उपाय सब फ्रॉड वाला सब खोज ले रहता है, ठीक है ना। कैसे वो करके रुपया आपसे फंसोत लेगा, ठीक है ना, बुझाए। कई के लिए लाइसेंस समझना पड़ेगा। अगर किसी को मांगना होगा तो फोन करेगा अपना, सामने आकर के मिलेगा। जगह भाई पैसा की जरूरी रहता है उसको तो जहां कहिएगा तहां वो पहुंच जाएगा लाने, है कि ना। तो सेव ही ओना आमने सामने दिए जो और ओना दिए जो, दोनों में अंतर है, ठीक है ना, बुझाए। तो वही चीज है, कोई अगर मांगे तो ना दीजिएगा। आप लोगों को तो कोई मतलब है अकाउंट है ना यूपीआई अकाउंट रहबो करती तो यूपीआई ना, अगर वो रहती तो मैं पैसा ला, ठीक है, बुझाए। अब वही चीज हमरो है, हमरा से कोनो मांगिए कि कौन चीज गलत है, तो रुपये रहिए अकाउंट में, समझ में, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हाईकोर्ट में। अभी हाईकोर्ट में हम लोग, ठीक है ना। हाँ, तो राज्य में कौन चीज होगा आपका, एगो हाईकोर्ट होगा, समझ में आ गया। और वह न्यायपालिका का, राज्य की न्यायपालिका का सबसे उछला स्तर होगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आर्टिकल 214 का, ठीक है ना। अब देख लेते हैं आर्टिकल 215। आर्टिकल 215, ठीक है ना। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब याद है ना, कहानी वानी बताए थे, ठीक है ना, यादें होगा। हाँ, पूछ लेती है। मन था कि पूरा पूरा पॉलिटी पूछ लेते हैं जहां से हम लोग पढ़े थे वहां से। ए बच्चा बताइए, ढक्कन बता 25 खोपा बताइए, बताइए आर्टिकल 14 विधि के समाज सभ्यता, आर्टिकल 15 जाति धर्म लिंग जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर समानता, ठीक है ना। हाँ, आर्टिकल 18 उपाधियों का। आप बता दीजिए आर्टिकल आर्टिकल 21 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आप बता दीजिए आर्टिकल 17 छुआछूतता या अस्पृश्यता का अंग, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप बताइए तो बुआ, आप बता दीजिए आर्टिकल 20 दो सिद्धि के विरोध में संरक्षण, ठीक है ना। हाँ, चलिए आप बताइए आर्टिकल बता दीजिए 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, कौन सी होगा इसमें, रीट जारी करेगा, कौन जारी करेगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों। खाली सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा, कौन आर्टिकल से, 139 139, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। आप बताइए आर्टिकल 143 143 143 हाँ, वही से याद रखेंगे, ठीक है ना। 143 मतलब कहते राष्ट्रपति को कानूनी सुझाव देगा कौन, हाँ, सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई कहिए, सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई कहिए, ठीक है ना। लेकिन मानने के लिए बात है नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप बताइए आर्टिकल 58 58 आर्टिकल 58 योग्यता के कर राष्ट्रपति का योग्यता, आर्टिकल 59 59 पागल या दिवालिया, ठीक है ना। आर्टिकल 148 148 नहीं पढ़ाए हैं ना, तो छूट देंगे फिर सब नक्फस्ती कहने लगेगा, ठीक है ना। हाँ, कटिया क्या है 148 से लेकर के 151 तक, ठीक है ना। हाँ, आप बताइएगा कि उपराष्ट्रपति भारत में वो होगा कौन आर्टिकल में है, 66 से, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, भगत जी आप बताइए आर्टिकल 66 निर्वाचन या नियुक्ति का प्रक्रिया, ठीक है ना। कौन प्रक्रिया से होता है नियुक्ति, एकल संख्यीय मत पद्धति समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हाँ, राष्ट्रपति का क्षमादान वो मारेंगे सब, फिर दांत तोड़ देंगे सब, थोतवी कहना शुरू कर देंगे। हाँ, बुझाया आए कथी भेमियाले होते एक सब काम ही भेमिया है के, जब आदमी है
ना पूछो तो भूमिया ना ही तो तय है, ठीक है ना। वो तो ईश्वर के द्वारा दिया गया वो वरदान है, ठीक है ना। अभी चाहेंगे तो मतलब ये लोग अगर अभी चाहेंगे कि हम अभी 1 सेकंड के अंदर में रोना शुरू करूँ, 1 सेकंड के अंदर में रोना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये एकदम हको बिको होके के ना, हको बिको होके, समझ में आ रहा है। हको बिको कथी के एकदम बेधरान होके रो के चिचिया के बाबू बाबू माई ठीक है जाए। हाँ चलिए आप बताइए, तो आप बता दीजिए आर्टिकल 39 33 के 39 39 समान काम समान। हाँ आप बताइए तो बुआ आर्टिकल 44 44। हाँ समान सिविल संहिता, ठीक है ना। आप बता दीजिए आर्टिकल 40 40 ग्राम पंचायत का गठन, स्थानीय स्व शासन ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है ना। आप बताइए तो आर्टिकल 53 53। हाँ तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ चलिए आप बताइएगा, आप बताइएगा जैसे कि आर्टिकल 33 आर्टिकल 33 33 मार्शल है ना। हाँ मार्शल लॉ है, हम 33 पूछे हैं तो उसी को ना मार्शल लॉ कहा जाता है। हाँ तो आप कौन सी कहा थे, जीरो लॉ कहा जाता है, शून्य कानून कौन में है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे बताइएगा। हाँ रोहित आप बता दीजिए, आप बता दीजिए जैसे कि आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 धन विधेयक, ठीक है ना। हाँ हिमांशु आप बताइए आर्टिकल 108 हाँ संयुक्त अधिवेशन, ठीक है ना। बताइए तो बुआ संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, सही में करेगा। हाँ संयुक्त अधिवेशन अभी तक क्या को मुद्दा पर भेल है, 3 बारी भेल है ना संयुक्त अधिवेशन। 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन कब होगा, जब लोकसभा राज्यसभा के बीच में विवाद रहेगा तब होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए बुआ एक बार और बताइए आर्टिकल 51 में कथी है 51 अंतरराष्ट्रीय शांति है, ठीक है ना। हाँ आप बताइए नीति निर्देशक तत्व कौन भाग में, भाग 4 में। हाँ मौलिक कर्तव्य कौन आर्टिकल, मौलिक कर्तव्य 4 के ए में, 51 के ए में क्या को मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। हाँ अनुसूची का संख्या क्या वो 12 गो अनुसूची, ठीक है ना। हाँ आप बताइए तो छठा अनुसूची 4 गो राज्य को जो है 4 गो राज्य पे स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, कौन कौन, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। आप बता दीजिए अनुसूची 8 नहीं आता भाषा, अनुसूची 8 में कह दिया है भाषा, क्या को भाषा अभी तक जो समय संविधान बना था क्या वो 14 भाषा, ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ बताइए तो अनुसूची 13 कह रहे 11 अनुसूची 11 कब शामिल किया गया, कौन संविधान संशोधन से, 73वां 73 1900, ठीक है ना 73वां संविधान संशोधन। अच्छा अब 12 को कहिया शामिल किया गया, कौन संशोधन में, 74वां में 74 में, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। वो ढक्कन खोपा फिर बताइए हमें को और नाम देने से लेकिन ना कहेंगे चलिए ध्यान दीजिए अब, ठीक है। तो आर्टिकल 214 में हम लोग देखे थे राज्य में कौन सी होगा, हाई कोर्ट होगा, ठीक है ना। और 215 में देखिएगा हाई कोर्ट का स्वरूप, 215 में कौन सी है, हाई कोर्ट का स्वरूप। स्वरूप मतलब कौन सी होगा, एक रूप, स्वरूप मतलब कौन सी हो जाएगा, इसका रूप होगा, ठीक है बुझाए। बच्चा ध्यान दीजिए इधर है कौन, वो अपने भीमरा है, छोड़िए ना, ये तो प्रचलित नाम है भीमरा। एक